पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा। कहा दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरियात तकसीम पैदा करने वाले अनासिर से निपटने के लिए तैयार हैं। जदीद जंग तकाजा करती है फोर्सेज में हालात से बाखबर रहने और बर वक्त फैसले करने की अहलियत हो। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। गुजरांवाला गैरिसन पहुंचने पर कोर कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल किया। ISI के साबिक सरबराह को उनको सजा सुनाई गई। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। फैज हमीद बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट इंचार्ज थे। फैज हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे, इसके बराह रास्त बेनिफिशरी फैज हमीद और बानी पीटीआई थे। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासर अब भी बानी पीटीआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई जैसे लोगों का एहतसाब ना किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। पीटीआई की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। जो कह रहे हैं दहशतगर्दों से बात करो, ये उनके हमदर्द हैं। हमें खबर है लुटेरों के ठिकानों की। सबका एहतसाब होगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतसाब होगा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका, हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो गए हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। वजीर आजम से बरतानिया की वजीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ब्रूनेस जेन चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली और वसी तर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अहम शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। I declared 35th National Games 2025 closed. कराची में 35वीं नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी के नाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा मार्का हक के दौरान इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई। कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक और एजाजी शील्ड का तोहफा दिया। 35वीं नेशनल गेम्स की विनर ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी को दी गई। पाकिस्तान वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी से नवाजा गया। आर्मी ने इवेंट में मजमूई तौर पर 348 मेडल्स अपने नाम किए। 196 गोल्ड, 96 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। वापडा का 229 मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। पाक नेवी 108 मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर रही। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की, मजबूत पेशरफ्त, मकामी सनतों का फरोग और पैदावारी शोबे में बहाली का अमल तेज हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बरामदी सनतों में बेहतरी से ज़र मुबादला में इजाफा देखने को मिला। दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारी और मईशत मजबूत हुई। मुआशी टीम की बदौलत बदउनवानी में नुमाया कमी आई। सरमायाकारों और ताजिरों का एतमाद बहाल होने से बिजनेस को फरोग मिला। टैक्स नेट में तोसी और दहिंदगान को सहूलत देने से एतमाद बढ़ा।
स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय। ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। ट्रांसपोर्ट की सनत की बेहतरी, तरक्की और तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियां तश्कील। पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मरकजी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर गौर, मजीद बेहतरी और मिलकर अमल दरामद करने पर इत्तफाक। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात में नई पेशरफ्त। दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश बमबारों ने पेशावर में चंद दिन तक कयाम किया। खुदकुश बमबार कयाम के दौरान शहर के रास्तों से वाकिफ हो चुके थे। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलतकारी की गई। एफसी हेडक्वार्टर्स हमले से मुताल्लिक अब तक 150 से जायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। फितनल हिंदुस्तान बीएलए का बुज़दिलाना वार। बलोचिस्तान एक बार फिर इंसानियत सोज दहशतगर्दी का शिकार। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम बीएलए का बलोचिस्तान के इलाके अवारान में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। बीएलए के दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों और रॉकेट से नमाज जुमा के दौरान बुज़दिलाना हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। हमले में 4 मासूम बच्चे जख्मी। फितनल हिंदुस्तान का निहत्ते बच्चों पर हमला सफाकियत, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का वाज़ेह सबूत है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। चित्राल, दीप, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में कल और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में कल से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सूबे में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। वेनेजुएला में जल्द जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया। कहा, रूस यूक्रेन मसले के हल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग बंदी करवाई। दोनों ममालिक ने असल मुआहदे पर वापस जाने पर इत्तेफाक किया है। एक तरफ गोलाबारी, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। गजा के परेशान हाल फलस्तीनी दोहरी अजियत से दो चार। तूफान बायरन से कम 14 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ताज़ा इजरायली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। तूफान के बायस शिमाली गजा के इलाके बीर अल-आजा में एक मकान गिरने से 5 अफराद जाम बहक। शाती कैंप और अल-मवासी में शदीद सर्दी के बायस मुतादिद बच्चे लुकमा अजल बन गए। गजा हुक्काम के मुताबिक तूफान बायरन से 8,50,000 अफराद खतरे में। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का दौरा भारत। शायकीन मेजबानी के आदाब भूल गए। बड़ी तादाद सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल, बोतलें फेंकी और कुर्सियां तोड़ दी। हंगामा आराई के बाद कोलकाता में होने वाली तकरीब को मुख्तसर कर दिया गया। मेसी को बदनज़मी के बायस जल्दी स्टेडियम से जाना पड़ा। शायकीन का कहना है ये बदतरीन इवेंट था।